हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे नए लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं ल्यूकेमिया के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था ल्यूकेमिया के इंट्रोडक्शन, ल्यूकेमिया क्या होती है, उसके बाद टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सिम्टम्स ऑफ ल्यूकेमिया, काजेज ऑफ ल्यूकेमिया, डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकेमिया और ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं काजेज ऑफ ल्यूकेमिया कि ल्यूकेमिया के क्या क्या काजेज हो सकते हैं, कैसे ल्यूकेमिया किसी भी पेशेंट को या फिर किसी मतलब व्यक्ति को हो सकती है। तो काजेज देखते हैं इसके। सबसे पहला क्या है, जेनेटिक म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशन जेनेटिक म्यूटेशन मतलब कि अगर जेनेटिकली कोई भी डीएनए वगैरह में या फिर जेनेटिक मटेरियल में कुछ भी चेंज हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, तो उससे भी ल्यूकेमिया हो सकती है। पहला है जेनेटिक म्यूटेशन। दूसरा है एक्सपोजर टू रेडिएशन। दूसरा है एक्सपोजर टू रेडिएशन। कुछ कुछ ऐसी रेडिएशन होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, वो जाके कोई ना कोई बॉडी में चेंज कर देती हैं, जिससे भी ल्यूकेमिया हो सकती है। तो एक्सपोजर टू रेडिएशन से भी ल्यूकेमिया काज हो सकती है। और तीसरा है एक्सपोजर टू केमिकल। तो केमिकल्स से भी एक्सपोजर टू केमिकल्स भी ल्यूकेमिया हो सकती है। जैसे कि कुछ केमिकल्स होते हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, वो भी ल्यूकेमिया काज कर सकते हैं, जैसे कि बेंजीन वगैरह। तो और फिर इसके बाद है एज फैक्टर और फैमिली हिस्ट्री। एज फैक्टर और फैमिली हिस्ट्री, तो ये हो गए ल्यूकेमिया के काजेज। पहला क्या है, जेनेटिक म्यूटेशन। दूसरा एक्सपोजर टू रेडिएशन। तीसरा एक्सपोजर टू केमिकल। चौथा एज फैक्टर। पांचवा फैमिली हिस्ट्री। ये तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे ल्यूकेमिया ज़्यादा काज हो सकती है। ये बहुत कम इंपॉर्टेंट है, एज फैक्टर और फैमिली हिस्ट्री। तो इसके बाद हम देखते हैं सिम्टम्स ऑफ ल्यूकेमिया। सिम्टम्स ऑफ ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि फैटिग हो गया, पेन हो गया, फीवर हो गया, वीकनेस हो गई, सेलन टू लिम्फ नोड हो गया। ये सब क्या हो जाएंगे, ल्यूकेमिया के सिम्टम्स। पहला क्या है, फैटिग। दूसरा है वीकनेस। तीसरा है पेन, फीवर, स्वेलन लिम्फ नोड। तो फैटिग, वीकनेस, पेन, फीवर, ये सब क्या हो गए इसके सिम्टम्स। और वेट लॉस। तो सिम्टम्स में क्या क्या आ जाएगा, पहला है फैटिग, मतलब कि बहुत ज़्यादा थकावट रहने। दूसरा वीकनेस, मतलब कि कमजोरी। तीसरा है पेन, बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन होना। फीवर भी हो जाते हैं ल्यूकेमिया के केसेस में। स्वेलन लिम्फ नोड, लिम्फ नोड में स्वेलन आ जाना, मतलब कि सूजन आ जाना। और छठवां है वेट लॉस, वेट लॉस भी ल्यूकेमिया में होने लगता है। तो ये हो गए सिम्टम्स ऑफ ल्यूकेमिया। इसके बाद हम देखते हैं डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकेमिया। डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकेमिया। तो इसमें देखेंगे हम कि डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकेमिया मतलब कि ल्यूकेमिया का कैसे पता लगा जाएगा। अगर किसी पेशेंट को ल्यूकेमिया हो गई है तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे। डायग्नोसिस में क्या होता है, हम ल्यूकेमिया का किसी भी डिजीज का पता लगाते हैं कि उस व्यक्ति को डिजीज हुई है, हुई है या नहीं हुई है। इसमें हम डायग्नोसिस में देखेंगे कि किसी पेशेंट को ल्यूकेमिया हुई है या नहीं हुई है। तो इसमें डायग्नोसिस में क्या करते हैं, हम कोई ना कोई टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि किसी पेशेंट को बीमारी है या नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा सीबीसी। दूसरा हो जाएगा बोन मैरो बायोप्सी। तीसरा है इमेजिंग टेस्ट, जैसे कि
MRI CT स्कैन। चौथा है साइटोजेनेटिक एनालिसिस एनालिसिस। तो ल्यूकेमिया के हम डायग्नोसिस में देख रहे थे, जैसा हमने बताया था ल्यूकेमिया क्या है, WBC के प्रकार का कैंसर है। तो सबसे पहले क्या परफॉर्म कराते हैं हम, सीबीसी मतलब कि सीबीसी में पता लगाएंगे कि ब्लड सेल के काउंट कम हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं, ब्लड सेल पे क्या इफेक्ट पड़ा है। तो सबसे पहले टेस्ट कन्फर्म करते हैं ज़्यादातर सीबीसी। दूसरा क्या है, बोन मैरो बायोप्सी। बोन मैरो बायोप्सी क्या होता है, मतलब कि बोन मैरो से छोटा सा मतलब कि पीस जो है टिश्यू को हम काट के निकाल के उसे उसकी जांच करते हैं। ये क्या कहलाएगा, बोन मैरो बायोप्सी। तीसरा क्या है, इमेजिंग टेस्ट। इमेजिंग टेस्ट में क्या हो जाएगा, जैसे कि MRI CT स्कैन, इसके भी थ्रू ल्यूकेमिया का पता लगाया जाता है। चौथा क्या है, साइटोजेनेटिक एनालिसिस। साइटोजेनेटिक एनालिसिस में क्या करते हैं, क्रोमोसोम में हम देखते हैं कोई इसमें एबनॉर्मलिटी तो नहीं आई। ये हो गए डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकेमिया। पहला क्या है, सीबीसी में हम देखते हैं कि ब्लड सेल वगैरह काउंट की घट गई हैं, ब्लड सेल बढ़ गई हैं, जो भी है। और दूसरा है बोन मैरो बायोप्सी। बोन मैरो बायोप्सी में क्या देखते हैं, स्मॉल पीस ऑफ बोन मैरो का निकाल के उसे माइक्रोस्कोप के अंदर टेस्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं कि देखते हैं कुछ। और तीसरा क्या है, इमेजिंग टेस्ट। इमेजिंग टेस्ट में क्या हो जाएगा, MRI CT स्कैन, इसके थ्रू भी हम ल्यूकेमिया का पता लगाते हैं। चौथा क्या है, साइटोजेनेटिक एनालिसिस, मतलब कि क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटीज देखते हैं। ये हो गए डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकेमिया। इसके बाद देखते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया। ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया। तो ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया में क्या देखेंगे, ल्यूकेमिया को हम कैसे ट्रीट करें, उससे पेशेंट किसी की ल्यूकेमिया हुई है उसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में देखते हैं हम कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो ये हो गया ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया। ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया में क्या क्या है, पहला है कीमोथेरेपी, दूसरा है टारगेटेड थेरेपी, तीसरा है रेडिएशन थेरेपी, चौथा है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो कीमोथेरेपी में क्या होता है, पर्टिकुलर ड्रग्स का यूज करते हैं, जो भी ल्यूकेमिया में ड्रग्स यूज होती हैं, तो मतलब कि ड्रग्स के थ्रू ल्यूकेमिया का हम ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा क्या है, टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी में क्या होता है, टारगेटेड थेरेपी में भी ड्रग्स यूज होती हैं, लेकिन पर्टिकुलर सेल को टारगेट की जाती हैं, जिससे कि ल्यूकेमिया जो पेशेंट उसे जल्दी से जल्द आराम मिले। तीसरा क्या है, रेडिएशन थेरेपी, मतलब कि रेडिएशन के थ्रू हम ल्यूकेमिया की सेल को, जो भी कैंसरियस सेल है, उसको हम किल कर देते हैं। और चौथा क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। जो भी बोन मैरो, तो हमने जैसा बताया था कि ल्यूकेमिया क्या है, ब्लड और बोन मैरो का कैंसर है। जो भी बोन मैरो में कैंसर हो गया है उसको हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं, मतलब कि उसे निकाल के दूसरी बोन मैरो वहाँ पर हम लगा देते हैं, या फिर इसे और क्या कहते हैं, इसके अलावा स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी इसे कहते हैं। ये हो गया ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया। तो हमने सबसे पहले देखा कि काजेज ऑफ ल्यूकेमिया। पहले लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ ल्यूकेमिया, टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया। इसमें हमने क्या क्या देखा, काजेज ऑफ ल्यूकेमिया, सिम्टम ऑफ ल्यूकेमिया, डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकेमिया और ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया। लेक्चर हमारा यही सब कंप्लीट होता हुआ, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।